यार आज आपको मैंने एक सीक्रेट टेक्निक बताता हूँ जो मैं बहुत अरसे से इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसका बड़ा फ़ायदा हो रहा है मुझे। और ये कोई रट्टी रटाई बात नहीं, पढ़ी कहीं किताबों से थी, लेकिन इतलाक़ करने के बाद समझ आई। अक्सर चीज़ों का इतलाक़ करो तो वो समझ ही नहीं आती, तो बंदा कहता है यार जाए पहाड़ में। तो इसके इतलाक़ करने के बाद आपके साथ शेयर करने लगूँ। बस आपने करना ये है कि आपने सुननी बात ध्यान से, क्योंकि वाक़या है, वाक़ई के अंदर टेक्निक मैंने क्या इस्तेमाल की है और उससे पहले साको सबाक आपको समझाना बहुत ज़रूरी है रियल एक्सपीरियंस देने के लिए। देखो इधर अमेरिका में ऐसे होता है कि आप जब जाते हो ट्रक कहीं डिलीवरी करने आप जाते हो तो वहाँ पे वेयर हाउसेज होते हैं। वेयर हाउसेज को जो स्टाफ होता है वो नॉर्मली बड़ा करख्त होता है, उनके रवैये बड़े गंदे होते हैं। जब मैंने सोचा कि यार इनके रवैये इतने गंदे क्यों होते हैं, तो जो बात मुझे समझ आई थी वो ये थी कि ये लोग चूँकि एक ही जगह पे काम कर रहे होते हैं, 5 10 15 साल एक ही शक्लें देख के एक ही तनख्वाह पे काम करना, फिर जंक फूड खा के वज़न बड़े होते हैं, तो फिर ये हर हरामी के काम चोरी के तरीके जो है ढूंढते हैं। आपका अगर आधे घंटे में काम होना है तो 2 घंटे लगा देंगे, 2 घंटे में होना है तो 5 घंटे लगा देंगे, एम चौं चाँ करेंगे खाम में। तो मैं हुआ ये इस तरीके से कि मैं एक दफ़ा गया एक जगह पे, तो वहाँ पे मैंने देखा। अब आपको ये समझ आ गया, अब आपने वाक़या सुनना गौर से। मैं गया एक जगह पे, तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो मेरे से पहले ड्राइवर डिलीवर कर रहा था वो उसका और जो जिस बंदे ने उसका ट्रक ऑफलोड करना था, आपस में उनकी तू तड़ा हो रही, चौं चाँ हो रही, बक बक हो रही। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार इधर तो काम ख़राब है। जब वो ड्राइवर वापस अपने ट्रक के पास आया तो मैंने जाकर उसे पूछा, मैंने कहा क्या मसला। कहता यार 20 मिनट 25 मिनट का काम है, 3 घंटे हो गया मुझे इधर खड़े खड़े, और ये जो है वो हडरामी कर रहा है और खाम में बैड बिहेवियर दे रहा है। चलो ठीक है, मैं चला गया। थोड़ी देर बाद वो ड्राइवर फारिग हुआ, निकल गया। मैं उधर गया, मैंने अपना ट्रक लगाया, मैं जाके अंदर उसके पास बंदे के, जब मैंने देखा कि वो बंदा दूर से चलते चलते आ रहा है, सैफ़ाम अमरीकी था और बड़े लहक के आ रहा है। तो मैंने देखा, मुझे उसकी चाल बड़ी पसंद आई, लेकिन उसके चेहरे के ऊपर सख्ती थी और आके उसने पक्की मेरे साथ भी चौं जाँ करनी थी। वो आता गया, इससे पहले कि वो कुछ बोले मैंने उसके साथ हेलो हाय भी कोई नहीं की। मैंने कहा यू नो यू वॉक लाइक डेंजल वॉशिंगटन। तो वो कहता है, एकदम उसकी बर्फ़ पिघल गई, चेहरे के तासुरात उसके मुंह के ऊपर मुस्कुराहट आ गई। कहता है सीरियसली होमी, या यू वॉक लाइक डेंजल। हंसना स्टार्ट हो गया और बिल्कुल उसका मूड जो है वो लाइट हो गया। उसके बाद उसने मेरा पेपर वर्क देखा, उसने कहा गो सिट इन योर ट्रक, आई एम गोना सेट यू अप इन 20। ठीक है, कोई मसला नहीं। तो मैं उधर चला गया, ट्रक में चला गया। 20 मिनट गुजरे, 20 मिनट के बाद उसने आया। नॉर्मली ऐसे होता है कि वो आपको आवाज़ देते हैं, आपने अंदर जाना होता है, जाके उधर पेपर वर्क आपको देते हैं, साथ बूथी भी दिखाते हैं और कहते हैं दफ़ा हो जाओ। वो खुद बंदा बाहर आया, बाहर आके उसने कागज़ कलम उसके हाथ में था, उसने अपने साइन किए और फिर मुझे कहा कि तुम अपने साइन करो। मेरे से मेरा नाम पूछा, फिर उसने कहा हैव अ गुड वन ब्रदर। मैंने कहा ठीक है, हैव अ गुड वन, सलाम अलैकुम। ओ मैंने पे हूँ। अब मैंने किया क्या यहाँ पे, अब ये वाला पार्ट जो है आपने बहुत गौर से सुनना। देखो बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, आप कह लो 90-95% या इससे भी ज़्यादा लोग, वो जनरली अच्छे लोग होते हैं, लेकिन हालात की वजह से उनका बिहेवियर इतना करख्त हो जाता है कि उन्हें खुद समझ नहीं आती कि वो करख्त है, वो सख्त है, तो वो बाकी लोगों को भी टफ टाइम खाम में देते हैं। कुछ होते हैं, मैं मानता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही टोटली उल्लू के पट्टे होते हैं, लेकिन उनको अगर आप निकाल दो तो जनरली स्पीकिंग लोग जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। आपने देखना ये होता है कि इन लोगों को, चूंकि मैंने अंदाज़ा लगाया कि इन लोगों को कॉम्प्लीमेंट किसी ने कभी दिए ही नहीं, ठीक है, सच्ची क्या झूठी क्या सच्ची तारीफ भी कभी किसी ने की। ये कॉम्प्लीमेंट जो मैंने उसे दिया है, जो बिल्कुल एकदम बर्फ पिघल गई थी उसकी, और भी इस तरह के वाकयात हैं, लेकिन वो सुनाने में आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ये बिल्कुल परफेक्ट था, एक जुमले के अंदर सब कुछ हो गया। नॉर्मली 2-3 मिनट लग जाते हैं उस बंदे को टोन डाउन करते हुए और फिर उसकी एक तारीफ़ करते हुए। और ये कोई झूठी तारीफ़ की मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा, सच्ची तारीफ़ आपने करनी है, झूठ नहीं बकना उधर आपने, क्योंकि पकड़ा जाता है झूठ नंबर 1 और उसका पता नहीं लगता। आपने सच्ची बात उसको बंदे को बतानी है। ये तरसे होते हैं बिल्कुल ऐसे, जिस तरीके से सहरा के अंदर किसी को कोई आपको गिलास पानी का दे दे 2 दिन की या 1 दिन की प्यास के बाद, तो आपको कैसा लगेगा? आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बिल्कुल एक्साइटेड फील करोगे। सो इस तरीके से मैंने कितनी दफ़ा ये टेक्निक इस्तेमाल की है कि उसकी सच्ची तारीफ़ कर दो, उसके बारे में जो उसकी अच्छी चीज़ है उससे हल्का सा बता दो। वो बंदे तरसे होते हैं इन चीज़ों के, और अपना काम करो और उसके बाद खुदा हाफिज़ कह के उसका दिन भी अच्छा हो गया, आपका दिन भी अच्छा हो गया। आपको एनर्जी बूस्ट मिल गया कि टेक्निक ने काम किया और आपने कोई अकम्पलिश कुछ किया, वो खुश हो गया कि यार किसी ने मेरी चीज़ को एक्नॉलेज कर लिया। अब ये मैं कोई रट्टी रटाई बात बिल्कुल नहीं कर रहा, ये मैंने चूँकि खुद इतलाक़ किया है। 100% नहीं होगा, 60 to 70 या 80% हो जाएगा, डिपेंड करता है आप इस टेक्निक के अंदर अपने आप को कितना माहिर करते हो स्किल के अंदर। स्टार्ट में 10 दफ़ा ट्राई करोगे तो 1 या 2 दफ़ा होगा, उसके बाद 2 से 3 दफ़ा हो जाएगा, फिर 4 से 5-6 बढ़ता जाएगा। जो आप अपने दिमाग को और आँख को ट्रेन कर लोगे कि किसी की अच्छी चीज़ किस तरीके से तलाश करनी है। ये बात है।
लो अ पॉजिटिव कंटेंट। बताओ मुझे, कभी इस तरह का वाक़या हुआ आपके साथ?